Hello students, welcome to Times of Mathematics टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं अमित पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट 3। काफ़ी दिनों बाद आ रही है ये वीडियो, थोड़ा बिजी हो गया था, पर अब आपके लिए डेली वीडियोस आएंगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3। इससे पहले जो हमने 2 पार्ट पढ़ाए हैं उसमें हमने 18 क्वेश्चन कर लिए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 19 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए 19 क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ क्वेश्चन दिया है 27i(z³ प्लस 18z² माइनस 12z प्लस 8i = 0। ये एक इक्वेशन दी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की z वेरिएबल में। देन मॉड z की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो देखिए मॉड z निकालना है, मतलब पहले इसको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। तो देखिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ पर। तो क्वेश्चन लिख ले रहे हैं रफ पेज में। इस तरीके से दिया है z³ प्लस 18z² माइनस 12z प्लस 8i = 0। आप देख रहे होंगे इसको सॉल्व करने के लिए कॉमन दिख रहा है मुझे इनमें। अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे को 9z² कॉमन दिख रहा है। हम कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से आएगा 3iz और प्लस यहाँ से आ रहा है आपका 2, बस ठीक। अगर यहाँ से कॉमन की बात करूँ तो ऐसा कुछ बनाने के लिए 2 बनाने के लिए मुझको 4 कॉमन ले लिया। अगर मैंने -4 कॉमन लेता हूँ तो क्या आता है 3z माइनस 2i, ठीक, = 0। कॉमन लिया है और ज्यादा कुछ नहीं किया है। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको, और साथ में कुछ पॉइंट्स भी हैं जो मैं बताता रहूंगा आप लोगों को। एक बात और ध्यान रखनी है, आपको ये पता होना चाहिए, मैं साइड में लिख रहा हूं कि 1/i का मतलब क्या होता है। 1/i को बोलते हैं क्या, -i, इससे डिनोट किया जाता है। और आता कैसे है ये आप पढ़ चुके होंगे, नहीं तो मैं बता देता हूँ ये आता कैसे है। जैसे 1/i है, मैं i से बोथ साइड प्रोडक्ट और डिवाइड करूं अगर, तो क्या आ जाएगा, देखिए i -1 और ऊपर i, ठीक। तो ये आएगा -i। तो ये ध्यान रखना है, ये हमारा आज का 1/i = -i होता है, ठीक है। उसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो देख रहे होंगे आपने यहाँ पर 9z² और ये ब्रैकेट में बन गया। कुछ चीजें सेम नहीं आ रही है, तो सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा i कॉमन अगर हम इसमें से ले लेते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा 9z²। i अगर मैं कॉमन लेता हूँ इसमें से तो देखिए यहाँ पर i की प्रेजेंस है, तो यहाँ से तो i कॉमन आ गया। यहाँ पर i नहीं है तो क्या आएगा 2/i। भाई जहाँ पर नहीं होता उसके डिवाइड में आ जाती है वो चीजें, ठीक। 4 यहाँ ऐसे ही रखा, इसको ऐसे लिखा 3z माइनस 2i, इसको सेम छोड़ दिया, = 0। अब आप देख रहे होंगे मैंने अभी बताया 1/i को लिख सकते हैं -i, तो ये हो जाएगा 9z² i × 3z माइनस 2i, ठीक। देख रहे होंगे आप, कुछ नहीं किया, 1/i को मैंने लिखा क्या, -i, ठीक है। -4 और ये हो गया 3z माइनस 2i = 0। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें दोनों कॉमन आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टर किस तरीके से बन जाएंगे, 9z² i -4 और दूसरा फैक्टर बन गया 3z माइनस 2i = 0, ठीक है, ठीक। अब क्या करना है, 0 लेके चलना है दोनों को एक बार पे। तो देखिए अगर मैं लिखूं 3z माइनस 2i = 0, तो z की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, मॉड z। तो जब हमें z पता रहेगा तभी उसका मॉडुलस फाइंड हो पाएगा। तो यहाँ से z आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 3z = 2i, ये हो जाएगा z = 2/3i, ठीक। सेम थिंग यहाँ से भी ऐसे आ जाएगा भाई, 9z² i = 4, भाई ये इस तरफ जाएगा = 0 होने के बाद। ये हो जाएगा z² = 4/9i, यहाँ से भी z की 2 वैल्यू आने वाली है, प्लस माइनस में 2/3i, ठीक। तो प्लस में या माइनस में मॉड लेंगे इनका। तो देखिए z का अगर मैं मॉड लूँ तो ये आने वाला है, क्या होता है मॉडुलस, √x² प्लस y²। तो x तो 0 है, तो √0 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर ये आने वाला है। तो सीधे क्या बनने वाला है भाई, √2/3 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो क्या बनने वाला है 2/3। सेम थिंग इसका भी करेंगे, -2/3 का भी यही आने वाला है।
तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आ गया? मॉड जेड की वैल्यू अगर हमारी आई है तो y है 2/3। तो आप देख रहे होंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए आर्ग्यूमेंट पूछा है और मैंने आपको आर्ग्यूमेंट निकालना फर्स्ट और सेकंड वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया है, पर ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि सर इसमें ऐसा रेशियो में आ गया। ऐसे क्वेश्चन को भी करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना है, जो पिछले कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं उसी से चलना है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने, टाइम मैनेज करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा। जेड आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जेड आपको दिया है 1 + i√3 का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन 4i इंटू 1 - i√3। अगर आप देखें तो यहाँ ना किस किस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। अगर मैं बोलूं तो एक तो हमारा जेड ये वाला है, एक जेड ये वाला है और एक जेड ये वाला है नहीं? 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं। क्योंकि हमें तो जब आर्ग्यूमेंट निकालना हमने सीखा था तो हमने तो नॉर्मल z = x + iy का सीखा था। तो बिल्कुल इसका भी ऐसे निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखिए मैं समझा चुका हूँ। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ, अगर मैं बताऊँ तो हमने ऐसा निकाला था। z को हम लिखते हैं z = r⁴ आइटा थीटा की फॉर्म पे लिखते हैं, जिसको हमने बोला था पोलर फॉर्म, जिसको हमने क्या बोला था? पोलर फॉर्म बोला था। ठीक है, ये देखिए ये हमने बताई थी, ये पोलर फॉर्म होती है। तो हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं। पोलर फॉर्म चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले r चाहिए इसका, फिर हमें थीटा चाहिए जिसको हमने आर्ग्यूमेंट बोला था। तो इन सबको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो r आप निकाल लेंगे कैसे? r होता है अंडर रूट, जिसे मॉडुलस कहते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 + 1 4 का अंडर रूट करेंगे तो r आ गया हमारा 2 और e⁴ आइटा और थीटा की जगह आ गया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, थीटा के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, थीटा = tan 1 y/x, और उसके बाद क्वाड्रेंट के हिसाब से कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। आप सेकंड वीडियो में जा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है, वहां से भी जा के देख सकते हैं पार्ट 2, और आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये कैसे निकालना है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। एंगल आपका आ जाता है यहाँ पर π/3। आप देख भी रहे होंगे y की वैल्यू √3/1 √3 और वो होती है π/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो अल्फा ही हो जाएगी। डायरेक्ट निकालते हैं। तो ये था, मैंने पोलर फॉर्म लिखा और उसकी पावर है 2। डायरेक्ट हम इस पे बात करेंगे। ठीक, इसके बाद 4i की बात करूं तो 4 ऐसी है, i मतलब केवल i है। i को ऐसा लिख सकते हैं, i = होता है क्या? देखिए i में रियल पार्ट क्या है? 0। देखिए i में रियल पार्ट क्या है? 0 कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos, क्या हो सकता है? cos π/2 प्लस आइटा sin π/2। सर आपने ऐसा कैसे लिखा? देखिए बहुत सारे तरीके हैं, इसको भी आप उसी तरीके से निकल सकते हैं, पर मेरा तरीका इस तरीके से है। ठीक, e⁴ आइटा π/2 भी चेंज कर सकते हैं। आपको अगर चॉइस पता है, आपको ऐसे भी कर सकते हैं। z आपको दिया है, r आपका निकालेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 आने वाला है। e⁴ आइटा थीटा की फॉर्म में, थीटा इसका tan 1 1/0 इन्फिनिटी मतलब π/2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं e⁴ आइटा π/2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने इसको लिखा है। सेम चीज इसके लिए करेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका आएगा 2 × e⁻ i π/3। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है देखेंगे, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो वहां पर -α होता है, इसलिए π/3 आ गया माइनस के। तो ये चीज आ गई। अब इसे सॉल्व करना है, तो इस चीज को हम लेके जा रहे हैं नीचे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो हमारा z = आ गया, अगर हम देखें तो देखिए 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 e⁻ आइटा 2 π/3 अपॉन नीचे आ गया 4 × 2 e⁻ आइटा π/2 इंटू e⁻ -π/3 आइटा। ठीक,
अब सॉल्व कर रहे हैं 4 से, 4 कैंसिल आउट, क्या बचा 1/2 हमारा आगे बचा है। ठीक, साथ में ये सारी चीजें देखिए प्रोडक्ट में सारी चीजें ऊपर जाएंगी और प्रोडक्ट में पावर से ऐड हो जाती हैं। e की पावर i मैंने कॉमन ले लिया, इधर हो गया 2π/3, ये ऊपर जाएगी, ये भी ऊपर जाएगी, साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा +π/3 और ये -π/2, इस तरीके से होगा। ऊपर से चेंज जो भी हो रहा है उन्हें सॉल्व करेंगे। 1/2 e की पावर, ध्यान देंगे e की पावर i। अब आप इस चीज को देखिए, π/3, 2π/3 और π/3 दिए, बनने का 3π/3 मतलब π - π/2, तो ये हो जाएगा π/2। सॉल्व कर लेंगे, आप लोग इतना जानते हैं। तो हमारा आंसर आ गया 1/2 e की पावर i π/2, ये आ गई हमारी z की वैल्यू। और आपको पता है z = r e की पावर i थीटा होता है और इस थीटा को बोलते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो हमारा यहाँ पर थीटा क्या आ गया, π/2। तो मतलब अब आपके अपने क्वेश्चन में आंसर में देखिए, आंसर पूछा जाता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बताना है। और आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया, 1/2 e की पावर π/2। तो इट मीन्स आपका जो आर्ग्यूमेंट आया वो क्या आया, π/2। अगर r की वैल्यू पूछता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर r की वैल्यू पूछता तो r की वैल्यू क्या थी, 1/2। तो फिलहाल जो हमें क्वेश्चन में नीड है वो ही हमारा यहाँ पर आ चुका है। हमारा आ चुका है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आज टीचिंग स्टाइल अलग है, आज सर नहीं दिख रहे हैं, केवल सर की आवाज सुनाई दे रही है, पर आपको क्वेश्चन पे ध्यान लगाना है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन उसी तरीके से हैं, बस थोड़ा सा चेंज क्या है वो भी बताते हैं। फॉर एनी इंटीजर n आर्ग्यूमेंट ऑफ z दिस वन, ये दिया है। थोड़ी सी चेंज क्या है, लग तो चीजें सेम ही रही है, पर चेंजेस क्या है पावर में। यहाँ पर 4n+1 और 4n चेंज आया है, करेंगे बिल्कुल 99.99 बिल्कुल सेम चीज करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 का हम आंसर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर हम मैं रफ में उतारूं तो कुछ z आपको दिया है, क्या दिया है हम उतार रहे हैं, √3 + i की पावर 4n+1 अपॉन 1 - i √3 की पावर 4n। इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो फिर वही बात जैसे पिछले क्वेश्चन पे किया था, हम क्या कर रहे हैं, पहले इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, फिर इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसको पोलर फॉर्म में बदल रहे हैं। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आ चुका है, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पोलर फॉर्म में बदलना सिखाया था। तो देखिए पोलर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इसका r आएगा e की पावर i π/6। ठीक, ये आया इसको पोलर फॉर्म में, किसको, √3 + i जो हमारा क्वेश्चन पे है उसको पोलर फॉर्म में भरा है, और इसकी पावर 4n+1 अपॉन, आगे देखेंगे क्या हो गया, इसको पोलर फॉर्म में क्या आएगा, 2 × e की पावर -i π/3। ठीक है, ये चीज हमने लिख दी, और पूरे की पावर 4n। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, देखिए ये पूरे की पावर 4n+1 है, पूरे की पावर, तो इस पूरे को इसकी भी पावर इसकी पावर पे लेकर आ रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 की पावर 4n+1 × e की पावर i 4n+1 × π/6। ठीक है, ये 4 है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्या, इसको ऐसा बना देते हैं, ये 4 है, आपको मिस्टेक ना हो, अपॉन 2 की पावर 4n, देखो अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं, इधर e की पावर -i 4n π/3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये पावर इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 4n × 2 गुणा मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो भाई इससे तो ये कैंसिल बचेगा, केवल 2 बच गया ऊपर। ठीक, अब इस पूरे को इसके साथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, e की पावर i मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये हो गया। अगर आप सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दूं भाई π/6 है, इधर भी π/6 अगर मैं बना लूं तो ये 8 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4n+1 ये रहा। ठीक, और मैंने π/6 बाहर लिख लिया, इसमें π/6 नहीं है, बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 2 से, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का ऊपर जाएगा 8n।
इस तरीके से होने वाला है। देखिए माइनस का पॉजिटिव हो गया, 4 को 8 लिख दिया बाई 2 तो पाई बाई 6। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या हो गया 2e⁻i 4 और 8 12n + 1 पाई बाई 6। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। 2e⁻i और इसको अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो क्या होगा भाई 6 से 12 कटेगा 2n पाई, ठीक, प्लस आईटा पाई बाई 6। आईटा क्यों आया सर, आई की मल्टीप्लाई भी है, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई करें 2e⁻i 2n पाई इंटू भाई प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं e⁻i पाई बाई 6। अब मैं आपको एक नोट बताने वाला हूं यहाँ पर कि देखिए e⁻i 2n पाई इक्वल टू होता है 1। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि e⁻i थीटा इज इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों हो गया सर, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू हम आपको खोल के दिखा देते हैं क्या होगी। e⁻i और ये पूरा थीटा, e⁻i थीटा की वैल्यू क्या होती है cos थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, ऐसी तो होता है, ठीक। अगर मैं इसको थीटा की जगह क्या है 2n पाई, तो भाई cos 2n पाई प्लस आईटा साइन 2n पाई। आप देखिए साइन 2n पाई क्या हो गया 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस ये हो गया क्या 2n, मतलब मैंने बताया था cos n पाई का मतलब क्या होता है -1 की पावर 2n, और ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि इवन पावर है, इसका आ गया 1। तो ये बात ध्यान रखनी कि पावर आईटा थीटा इजकल टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ध्यान रखना है, ये बात को बिल्कुल फॉर्मूले की तरह आपको लिख लेनी है। इसीलिए हमने आज यहाँ पर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हमने जो फर्स्ट पॉइंट बताया था कि सर 1/i को हम चेंज करेंगे किस पे, -i पे, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है e⁻i थीटा इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, इवन, ठीक। तो इस केस में 1 होगा, तो ये इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया 2 × 1 × e⁻i पाई बाई 6, ये हो गया 2 × e⁻i पाई बाई 6। ये किसकी वैल्यू है भाई, केवल z की वैल्यू है जो अभी हमने सॉल्व किया। और यहाँ पूछा है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा आपको पता है, पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू r e⁻i थीटा, थीटा को बोलते हैं क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इसके हिसाब से आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आ गया पाई बाई 6, और हमारा आंसर आ गया फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हमने ये कुछ 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा। आज थोड़ा सा अलग चल रहा है, पर मेरे हिसाब से मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। और आपको भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं से जैसा पॉसिबल होगा मैं आज वैसे ही आपका प्रोसेस करूंगा उसमें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। तो 22 क्वेश्चन क्या है, 22 में बोल रहा है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, e⁻2ni cos इनवर्स x, e की पावर में ही है, ध्यान रहे, इनटू फिर अलग से है xi + 1 xi - 1 पूरी की पावर n, वेयर n एंड x आर रियल नंबर इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है ये बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आने के पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन के, तो ठीक है कर रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन को वही जैसे अभी तक हम कर रहे थे, क्वेश्चन यहाँ उतार लेते हैं रफ में, ठीक। e⁻2ni, ठीक, cot इनवर्स x, और ये आ गया इनटू में xi + 1 अपॉन xi - 1, ठीक, की पावर n। आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन, ठीक। चलिए तो देखिए मैं लेट कर रहा हूँ कुछ, अब मैंने इस तरीके से लेट किया, ये cos इनवर्स x है, तो मैंने लेट किया, लेट x इज इक्वल टू, मैं x इज इक्वल टू कॉट थीटा मान लेता हूँ। सर ऐसा ही क्यों माना आपने, क्योंकि मैंने देखा अगर मैं x की जगह कॉट थीटा रखता हूँ तो शायद से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको चेंज करना है कि इसकी वैल्यू क्या है ये ढूंढनी है।
ठीक है। तो अभी देखेंगे, बहुत इजी है, थोड़ी सी चीजें समझनी है कि क्या कर रहे हैं हम। तो x बराबर कॉट थीटा रख दूंगा तो देखिए हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्या, e की पावर 2ni, ठीक, कॉट ऊपर ही है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ठीक, इनटू पूरे की उसमें x की जगह क्या आएगा, कॉट थीटा प्लस 1 आई बी ए, सॉरी, ठीक, प्लस 1 अपॉन आई बी ए कॉट थीटा माइनस 1। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने x की जगह कॉट थीटा रखा है। अब आप इसे देख रहे होंगे e की पावर 2ni, मैं बहुत ज्यादा खोल के बता रहा हूँ क्वेश्चंस को, ठीक। देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा इजकल टू थीटा हो जाता है, ठीक। इसके बाद आपको पता है आई ऐसे लिखेंगे, कॉट थीटा इजकल टू होता है कॉस अपॉन साइन, होता है भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आप लोग जानते हैं ये बात, ठीक, प्लस 1 अपॉन सेम थिंग इसमें भी होगा, आई यहाँ होगा और ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस 1 पूरे की पावर n। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे भाई। देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, नीचे इसमें भी साइन थीटा, इसमें भी साइन थीटा, कैंसल आउट हो जाएंगे। डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम बचेगा, 2ni थीटा, ठीक, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस थीटा आईटा के साथ, ठीक, प्लस साइन थीटा, ठीक, अपॉन इधर हो जाएगा आईटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। भाई कैसे आया, क्योंकि एलसीएम लिया, ये इधर गया, एलसीएम लिया इधर गया, दोनों के नीचे साइन थीटा आया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये चीज बची उसकी पावर n, ठीक। ठीक है, थोड़ी सी चीजें हमारी अलग आ रही हैं, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। 2ni थीटा, अब जरा इसे देखेंगे। देखिए i अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूं, क्योंकि मुझे e की पावर i थीटा का फॉर्मूला पता है, cos थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, पर यहाँ तो आईटा है ही नहीं। अगर मैं आईटा कॉमन लूं, ध्यान देंगे ये मोस्ट टर्निंग पॉइंट है यहाँ का। आईटा अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ आईटा है, यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, cos थीटा कॉमन आ जाएगा, प्लस ध्यान देंगे यहाँ पर आई कॉमन लिया है, यहाँ आई नहीं है, मतलब अपॉन में आई, तो शॉर्टकट कर दूं, चलिए बाद में करेंगे शॉर्टकट। साइन थीटा अपॉन आई नीचे आ गया, क्योंकि कॉमन लिया तो यहाँ था नहीं, ठीक है। सेम थिंग यहाँ भी नीचे लिया तो क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन आई। भाई अपॉन क्यों आ रहा है बच्चों, अपॉन इसलिए आ रहा है सर जी यहाँ से तो कॉमन ले लिया, यहाँ नहीं था तो इसलिए इसके अपॉन में चले गया। फिर वही भी याद हो पुराना जो अभी पढ़ाया था मैंने, 1 अपॉन आई को लिख सकते हैं माइनस आई, तो ये ऊपर ऐसे आ जाएगा, आई से आई कैंसिल कर दो भाई, e की पावर 2ni थीटा ये बच गया, और अंदर बच गया कॉस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा। भाई ये कैसे आया, 1 अपॉन आई को लिख दिया माइनस आई, ठीक। सेम थिंग नीचे भी कॉस थीटा, अब देखिए 1 अपॉन आई को लिखेंगे माइनस आई, तो माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस के आई साइन थीटा की पूरे की पावर n। देखिए समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो बच गया e की पावर 2ni थीटा, ठीक। ये e की पावर का कौन सा फॉर्मूला हो गया, e की पावर, वो e की पावर माइनस आई थीटा का फॉर्मूला हो गया ऊपर, नीचे होगा e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला होगा, ये हम पढ़ा चुके हैं, और पूरे की पावर n। सॉल्व करते हैं, e की पावर 2ni थीटा, बहुत ज्यादा डीप हर एक स्टेप खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई एक लाइक तो बनता है। e की पावर देखिए आप प्लस का आई थीटा है, ये ऊपर जाएगा माइनस का, तो ऐड हो जाएंगे, e की पावर माइनस 2i थीटा की पावर n, तो क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं, e की पावर 2ni थीटा इनटू ये क्या होगा, e की पावर माइनस 2ni थीटा, भाई गुणा हो जाएगी पावर, ठीक है। अब सेम देखिए प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं, अब आप देख रहे होंगे जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, क्या होने वाला है, e की पावर 0 मतलब 1, मतलब ले दे के क्या आ गया 1। ये हमारा सॉल्व हो चुका है, और आंसर की तरफ चलते हैं, तो आंसर आ चुका है सी। तो ये आपका क्वेश्चन था, हमने क्या करा, एक्सलेट किया, सॉल्व किया, और लास्ट में जाकर एन आया। कुछ चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर, कौन सी चीजें, कि 1 अपॉन आई वाला जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो इस तरीके से ये आया 1, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है अगला क्वेश्चन। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं हम, तो क्या है, इफ
दिया है कि -3 + i x स्क्वायर y स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y प्लस 4i बी कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स देन x, y इज। ठीक है, क्या बोल रहा है पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन को। उसने ये बात बोली है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। अब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स की क्या कहानी है वो भी बता देते हैं, और साथ में x और y की वैल्यू पूछ रही है। इसने कोऑर्डिनेट करके लिखने को बोला है, आंसर भी कोऑर्डिनेट में ही है। कोई बात नहीं, x और y की वैल्यू निकालनी है और बताना है। चलिए अब बात आती है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन की तरफ चल चुके हैं हम। तो 23 में ये बोला है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो होता क्या है मैं बताऊं, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक, एंड Z2 ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन बोथ आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट व्हेन, ध्यान देखना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट both are complex conjugate when Z1 is equal to Z2 बार। जब ऐसा होता है तो उसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। अब हमारा Z क्या है, Z हमारा है क्या, -3 + i x स्क्वायर y, यही तो है, इज इक्वल टू Z बार। Z बार का मतलब i वाले का साइन चेंज होगा। Z2 को लिख रहे हैं क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4i। क्यों लिखा माइनस, क्योंकि बार है। ठीक है, अब मैंने बताया था टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल व्हेन देयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर इक्वल। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसका रियल पार्ट इक्वल होगा। मतलब -3 इक्वल होगा किसके, -3 इक्वल होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। ठीक, और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल होगा भाई, x स्क्वायर y इज इक्वल टू, सॉरी y स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ मिस्टेक लिख दिया मैंने, y स्क्वायर नहीं है, इसे सही कर लेंगे, केवल y है हमारे क्वेश्चन पे। ठीक, x स्क्वायर y इज इक्वल टू -4। देखिए i का गुणांक और यहाँ भी i का कोफिशिएंट यही है, सेम चीज। अब यहाँ पर क्या करना है, अब अपने क्वेश्चन के हिसाब से चलना है कि क्या चल रहा है क्वेश्चन पे। ठीक ठीक, तो देखिए क्वेश्चन पे जरा पॉइंट देखो मैं ज्यादा शॉर्टकट लेके चल रहा हूँ इसमें। पॉइंट देखिए, पॉइंट में चेक करेंगे एक एक करके। x की वैल्यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है ऑलवेज फर्स्ट वैल्यू इज x की वैल्यू एंड सेकंड इज y। ठीक, तो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा विच आर द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। 1 रख रहे हैं, x की जगह 1 रखा, मैं फर्स्ट वाला चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ रखा 1, तो क्या आएगा 1 + -4। तो भाई आपने देखा होगा क्या आया, -3 आ रहा, सेटिस्फाई कर रहा पहला वाला। इसी को इसमें रख रहे हैं, तो भाई 1 का स्क्वायर 1 × 4 -4, तो आ गया -4, ये भी सेटिस्फाई कर रहा। इट मीन्स फर्स्ट वन सेटिस्फाई। अभी औरों को भी चेक करना है, क्या पता ऐसा होगा कि ना निकले, मोर देन 1 आंसर आ जाए। ठीक, तो इसलिए सेकंड को चेक करके देखते हैं। अगर मैं सेकंड को चेक करूं तो 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड को चेक करूं तो ये आया x स्क्वायर की जगह रखा 1, ठीक, और y की जगह रखा +4। ओहो, ये तो यहाँ आ रहा 5 और ये है 3, तो ये तो नहीं हो रहा सेटिस्फाई, तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सेम थिंग औरों को भी चेक करेंगे, नहीं होंगे। ठीक, तो आप करेंगे वैसे, ठीक है, नहीं घर में आपको टाइम है तो आप करिए आगे भी। तो हमारा फर्स्ट ऐसा कोऑर्डिनेट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान रहे मैंने कहा दोनों को, ऐसा ना हो आप एक को करें और आगे चल जाएं। ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स दिस कोऑर्डिनेट इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ को बढ़ रहे हैं। बोल रहा है इफ Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस वन, क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 + Z2 इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 × Z2 इज इक्वल टू 0। ये दो बातें बोली हैं इसने। देन तब बोल रहा है कि क्या होगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। मान लेते हैं Z1 इज इक्वल टू A1 + iB1। ठीक, Z2 बराबर मान लेते हैं A2 + iB2। ठीक है, चलिए साथ में इसी तरीके से अगर मैं Z1 + Z2 की बात करूं भाई, Z1 + Z2 आपको पता है Z1 + Z2 क्या आता है।
आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, Z1 प्लस Z2 आपने खुद कर लेंगे, A1 प्लस A2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस आईटा B1 प्लस B2, ये आता है आपका Z1 Z2। अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट की बात करूँ Z1 प्लस Z2 की, तो वो होता है ये वाला B1 प्लस B2, इसको दिया है 0, मतलब B1 प्लस B2 बराबर बोला है 0, ये क्वेश्चन पे गिवन है। ध्यान दें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू 0 और इमेजिनरी पार्ट है B1 B2, B1 प्लस B2 और B1 प्लस B2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या इम्प्लाइज कर दिया हमने, यहाँ से इम्प्लाइज कर दिया कि भाई B2 इज इक्वल टू माइनस B1, ये चीज हम लेकर आ गए, B1 इधर गया माइनस का, ठीक है। चलिए सेम थिंग अगर मैं Z1 इंटू Z2 निकालूं, ठीक ठीक, सेम थिंग Z1 इंटू Z2 निकालूं तो क्या आएगा, अगर निकालें तो ये होता है आपका, देखिए क्या आएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I इंटू क्या हो जाएगा, A1 B2 प्लस B1 A2, ये तरीके का आ गया, देख रहे होंगे आप, ठीक, सिंपल है। ये कहाँ से आया भाई, प्रोडक्ट करा है इन दोनों का, ठीक है ठीक है। इसका इमेजिनरी पार्ट की बात करें, इमेजिनरी ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक, ये इक्वल टू 0 गिवन है हमारा, ठीक, ये गिवन है भैया, क्वेश्चन पे गिवन है, हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, तो दोनों चीज को लेके चले। यहाँ ये है क्या इमेजिनरी, ये I के साथ वाला कौन सा, A1 B2 प्लस B1 A2, इन दोनों को बोला 0, बिल्कुल सर 0 बोला। चलो इसको करो, A1 B2 इजिकल टू, ये इधर चले गया, क्या हो गया B1 A2 माइनस के, और माइनस के B1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से भाई, B2 लिख सकते हैं, तो ये हो गया A1 B2, ठीक, इजिकल टू क्या हो गया माइनस के B2, ये माइनस के B1 को क्या लिख दिया भाई, B2 A2। अब आप जरा नजर मारो, B2 से B2 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या हो गया, A1 इजिकल टू A2, यहाँ से ये बात आ गई, मतलब दो रिजल्ट आ गए हमारे पास, क्या कि B2 इक्वल है माइनस B1 के और A1 इक्वल टू A2 के। अब अपने जरा क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे कुछ ऐसा बोला, Z1 माइनस Z2 के बराबर है, Z1 Z2 के बराबर है, Z1 Z2 के बार के बराबर है, इस तरीके की बातें कह रहा है। कोई बात नहीं, जो बातें बोल रहा है सुन लेंगे हम। A1 प्लस आईटा B1 हमने Z1 लिख दिया, वैल्यू रख रहे हैं, A1 की जगह लिख दिया मैंने A2, वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक, प्लस एक मिनट, I ऐसे लिखा, B1 की जगह क्या लिख दूं, माइनस B2 लिख दूं, माइनस B2, और ये है क्या, अगर आप नजर मारो Z2 और ये क्या है, ये मेरे को तो दिख गया, ये क्या आपको भी दिखा, ये Z2 बार है, देखो यहाँ पॉजिटिव आईटा नेगेटिव, ये Z2 बार है, इट मीन्स Z1 इज इक्वल टू Z2 बार। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर C सही हो गया, जिसको हमने लगा दिया टिक, ठीक है। तो आई होप ये बहुत आसान चल रहा है, कॉन्सेप्ट एक एक करके समझा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो वीडियो कैसी लग रही है, रिस्पॉन्स भी देते जाइए भाई, लाइक बटन को हिट कीजिए, कमेंट में लिखिए, आप तो बोलते ही नहीं है, बिल्कुल शांत बच्चे, इतने सीधे साधे बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, इफ दिस वन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन, ये पूछा है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, बहुत ही इजी क्वेश्चन में से एक है। गिवन है आपका Z प्लस 4 का मॉड इज लेस देन 3, ये गिवन है, और मैक्सिमम निकालनी है वैल्यू Z प्लस 1 के मॉड की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको गिवन है, ध्यान रखेंगे, इसका यूज होने वाला है आपके क्वेश्चन पे। मॉड Z प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z प्लस 4 माइनस 3 इज सेम थिंग, ठीक है, 4 माइनस 3 इज 1, ठीक। अब मैंने आपको बताया था जब सेपरेट मोड अलग होता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो क्या हो जाएगा Z प्लस 4, ठीक, प्लस माइनस 3, इस तरीके से इनइक्वालिटी ये चेंज हुई है। ध्यान रखिए, जब मॉड सेपरेट होता है तो इनइक्वालिटी में आ जाता है।
तो देखिए ये क्या हो गया, z+1 और ये इनइक्वालिटी आ चुकी है और इसकी वैल्यू, इससे ग्रेटर देन वैल्यू क्या है 3 और मॉड 3 की वैल्यू तो आपको पता ही है 3 होगी। तो ये आ गया है यहाँ पर 6, मॉड z+1 की वैल्यू आ गई है लेस देन 6, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 6 मतलब 6 से छोटी होगी या 6 के बराबर होगी। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है ज्यादा से ज्यादा वो क्या हो सकती है, इक्वल टू 6। तो मैक्सिमम ऑफ z+1 का मॉड जो होगा वो होगा 6। इट मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। कैरी ऑन रखते हैं वीडियो को, अभी घर नहीं जाना है इतनी जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। तो जैसे कि क्वेश्चन दिख रहा है हमें, mod z+1 इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छोटा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि टाइम कम कंज्यूम होगा। तो 26 क्वेश्चन पे चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन की ओर। z-1 इज इक्वल टू 2 बोला है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो थोड़ा सा मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, z का मॉड इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। याद हो, आई होप ये फर्स्ट वीडियो में हमने आपको समझाया था, तो उसी को कैरी ऑन करते हुए चलिए। तो सेम थिंग इस पे भी लगा रहे हैं, ये चीज गिवन थी हमें, z का मॉड था तो उसी z इंटू जेड बार करते हैं। तो z-1 इंटू z-1 का बार इसे मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 2 बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इसको अगर मैं देखूं, ऐसे सॉल्व करूं, z-1, अच्छा बार की बात कर लें तो सेपरेट भी हो जाते हैं ये बार। 1 का बार तो भाई 1 ही होगा क्योंकि 1 इज अ रियल नंबर और रियल नंबर का बार तो इज रियल ही। बाय बार का मतलब क्या है कि जो आई वाला कॉन्सेप्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो आई वाली टर्म की तो है ही नहीं यहाँ पर, तो उसका साइन ही क्या चेंज होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 2। प्रोडक्ट कर ले रहे हैं भाई इसका, इसकी मल्टीप्लाई z इंटू जेड बार, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के z, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के z बार और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आप देख रहे होंगे जो आपको क्वेश्चन पे नीड है वो कहीं ना कहीं आप ला चुके हैं। कहाँ ला चुके हैं, 1 को इधर ले जा रहा हूँ, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। और जरा एक बार क्वेश्चन की तरफ को देखिए, z इंटू जेड बार माइनस जेड बार इज इक्वल टू द वैल्यू इज 1 और आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल था, विद इन 10 सेकेंड में हमने ये कर दिया, बहुत ही सिंपल है। अभी मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, आप जब पेपर में होंगे तो भाई वहाँ पर तो आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम। ठीक है, चलिए सेम चीज स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है इफ दिस वन इज की पावर x इज इक्वल टू 1 देन एनी पॉजिटिव इंटीजर n x इज इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसके किस वैल्यू में ये 1 वैल्यू देगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन को इजी बनाते हुए करेंगे। तो हम क्वेश्चन वही तरीके से अपना रहे हैं, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर x इज इक्वल टू 1 बोला। हमने क्वेश्चन उतार लिया हमें जो गिवन है। चलिए भाई थोड़ा सा फिर वही, हम पहले ना चीजों को देखिए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चीजों को सिंप्लीफाई करना जरूरी है। तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, केवल इसको उतारा पहले, इसी को देखते हैं कि ये है क्या चीज है। तो मैं मैं कर रहा हूँ, हर का परमीकरण कर रहा हूँ, मैं रेशनलाइजेशन करना है हमें। 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई से मैं इंटू भी कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर बन गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a प्लस बी, a माइनस बी। तो अगर मैं ओपन करूँ, a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ ये हो जाएगा। आई होप आप समझते होंगे, ये बहुत छोटी सी चीज है। यहाँ पर सेम थिंग, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे तो 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस 1 आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2ab मतलब 2i अपॉन 2 आ चुका है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आया 2i अपॉन 2 और आपको पता है इज इक्वल टू आई हमारा। देखिए सिंपल करके कितना आसान आ गया। मतलब ये हमारा आ गया, अगर मैं क्वेश्चन पे वैल्यू पुट करूं, आई की वैल्यू x इज इक्वल टू 1।
अब देखिए ये तो बहुत सोचने वाली बात आ गई कि आई की कौन सी वैल्यू 1 आंसर देगी। तो ठीक है, आई का थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए आई का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आई इज इक्वल टू आई की पावर 1 इज इक्वल टू आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई की पावर 2 इज इक्वल टू -1, ये आपने पढ़ा है। आई इसी में आई मल्टीप्लाई करूं मैं, आई की पावर भाई इसमें आई मल्टीप्लाई करूंगा तो आई की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ भी करूंगा तो -i हो जाएगा। ठीक है, इसी में फिर आई मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई आई की पावर 4 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ करेंगे तो आई स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 ये हो जाएगा 1। तो देखिए आपने फोर्थ पावर पे 1 दे रहा है। सेम चीज जब हम 5 पावर करेंगे, इसकी आई की पावर 5 करेंगे तो फिर आई मल्टीप्लाई करेंगे तो आई, फिर आई की पावर 6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 आई स्क्वायर, फिर आई की पावर 7 करेंगे तो -i, और फिर आई की पावर 8 करेंगे। मतलब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, मैं आई की प्रोडक्ट करते जा रहा हूँ दोनों तरफ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये हो जाएगा +1। तो आपने देखा होगा 8 पावर पे 4, मतलब 4 के मल्टीपल में ये 1 वैल्यू दे रहा है। दोबारा बता रहा हूँ, 4 के मल्टीपल में ये 1 वैल्यू दे रहा है, 8 में दे रहा है। नेक्स्ट टाइम ये आई की पावर 12 में देगा। ठीक, मतलब x का मान क्या होना चाहिए, कब होगा ये, when x is multiple of 4, मतलब 4 की मल्टीप्लाई में दे रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 4 की मल्टीप्लाई में। तो अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करें तो भाई 4n, आई होप यही हमारा आंसर दिख रहा है, बिल्कुल यही हमारा आंसर दिख रहा है। 4n + 1 इसमें नहीं देगा क्योंकि 4n + 1 मतलब 5 10, भाई 4n मतलब इससे एक ज्यादा 5 में नहीं, आई दे रहा 1 नहीं दे रहा। ठीक, 2n, 2 का मल्टीपल बात करते हैं तो भाई 2 पे -n = 1 रखेंगे तो 2, इसमें -1 दे रहा, 4 पे 1 दे रहा पर 6 पे -1 दे रहा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, ऑड -i दे रहा। तो हमारा आंसर है ये। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं। अब आप देख रहे होंगे लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं, 28, 29 एंड 30। तो अगर मैं बात करूं इस वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने आज स्टार्ट करा था 19 क्वेश्चन, उसमें मैंने कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कराया था। तो आप मेरी इस बात से समझ चुके होंगे कि सर ने ये क्वेश्चन अब दे दिया होमवर्क के लिए, बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये क्वेश्चन मिल चुका है होमवर्क। सेम थिंग एम्पलीट्यूड, इससे घबराना नहीं है, आर्ग्यूमेंट ही एम्पलीट्यूड होता है। तो सेम चीज इसका अलग और सॉल्व करना है। सेम चीज ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को, तो रेडियस फाइंड करना है, रेडियस निकालना तो आप जानते ही हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं होमवर्क। आपको करना क्या है, सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 28 का ये ऑप्शन है सर, मैं आपके ही जो आपका कमेंट होगा उसी में रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत है। आपको सबसे पहले ये करना है, मुझे रिस्पांस आना चाहिए, मैं तभी आगे की वीडियो आपकी अपलोड होगी। मैं पहले बता रहा हूँ 28, 29, 30 आपको करना है, होमवर्क है ये आपके लिए, ये रिस्ट्रिक्शन है, करना ही पड़ेगा। और हमारी यूनिट 1 के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, आई थिंक इट्स इनफ। ठीक, तो ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। यूनिट 2 पे स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है यूनिट 2। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और जो अभी चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके।